और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सत्ता की रफ्तार बहुत तेज होती है, उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। प्रधानमंत्री ने सपना देखा, इस देश के लोगों के लिए सपना देखा और लोगों से ही वादा किया। घर होगा, उसकी दीवार बड़ी मजबूत होगी, उस घर के भीतर नल होगा, नल से जल आएगा, हर घर में बिजली होगी, हर घर के भीतर एलपीजी का सिलेंडर होगा। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इन 7 बरस के भीतर प्रधानमंत्री का देखा हुआ सपना 50% भी पूरा हो पाया? या जिस रफ्तार से राजनीति चलती है उस रफ्तार से इस देश के लोग सब कुछ भूलते चले जाएं? जो भी वादा किया, जो भी सपना देखा, क्या इसे ही सच मान लिया जाए? या इस दौर में बीजेपी अपने तौर पर रईस होती चली गई और उसे जनता की फिक्र बिल्कुल नहीं थी? जहां पे गरीबी थी, मुफलिसी थी, जिन जिलों की स्थिति इस देश में सबसे नाजुक थी, उन जिलों में भी बीजेपी हेडक्वार्टर चकाचौंध के साथ बनने लगे और कई जगहों पर खड़े भी हो गए। टारगेट बीजेपी अपना पूरा करती है या इस देश का पूरा करती है? इस देश से किए गए वादे को पूरा करती है या अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए इस देश में सिर्फ बीजेपी का दफ्तर ही नजर आए और वहां पर चकाचौंध होनी चाहिए क्योंकि वही ताकत है बीजेपी की सत्ता की? क्या यही सच है? हमें लगता है कि आज दोनों अक्ष तले भारत के उस सच को समझिए जहां पर राजनीतिक सत्ता की रफ्तार को इस देश की जनता पकड़ नहीं पाती है। इस देश के भीतर में 778 जिले हैं। उन 778 जिलों में अगले 1 बरस के भीतर बीजेपी का हेडक्वार्टर हर जिले में मौजूद होगा। 215 तैयार हो चुके हैं, 500 से ज्यादा तैयार हो रहे हैं। और जब बिहार के भीतर घुसिएगा तो वहां के 38 जिलों में हर जिले में बीजेपी का हेडक्वार्टर नई रोगन के साथ, नई दीवारों के साथ और तमाम वेल इक्विप्ड होकर खड़ा होगा 6 महीने के भीतर। 27 जिलों में काम हो चुका है, यानी इमारत तैयार हो चुकी है, बाकियों जगह पर भी हो जाएगी। इस कच्चे चिट्ठे को आपके सामने लेकर आए उससे पहले जो सपना 2015 में हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए, उसका सच क्या है यह जरूर जानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक शहरी है और एक ग्रामीण है। जिक्र प्रधानमंत्री शहरी को लेकर कर रहे थे, लेकिन आज हम दोनों के अक्ष तले इस देश को सच को बतला दें। हर परिस्थिति के साथ बिहार में 15 लाख घर शहरी आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री के नाम के साथ बनने थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 3,12,000 घर बने हैं, यानी सिर्फ 20 या 21%। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनने थे, लेकिन घर बने हैं 15,73,000, यानी लगभग 26-27%। मध्य प्रदेश में घर बने हैं 7,84,000, घर बनने थे 16.5 लाख, यानी लगभग 40%। रफ्तार तेज है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में घर बनने थे 22 लाख, घर बने हैं 2,67,000, यानी सिर्फ 8%। असम में जो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा जिसे बीजेपी मानती है, वहां पर घर बनने थे तकरीबन 7.5 लाख और घर बने हैं 1,17,000, यानी 15%। इसके अलावा बीजेपी जिन जगहों पर सत्ता में नहीं आई
2019 में चुनकर नहीं आई, या फिर जिन जगहों पर कभी भी बीजेपी की सत्ता बन नहीं पाई, या जिन जगहों पर बीजेपी सत्ता बनाना चाहती है और वहां पर सब कुछ करने पर आमदा है, उसमें एक राज्य पश्चिम बंगाल का लिया जा सकता है, एक तेलंगाना का लिया जा सकता है। यहां से अच्छी रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में जो घर बनने थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनकी तादाद का सिर्फ 46% ही बन पाया, यानी लगभग 8.5 लाख में से 4 लाख घर ही बन पाए। लेकिन यह रफ्तार भी औसत के लिहाज से बहुत आगे है। तेलंगाना में घर बनने थे 5 लाख, घर बने 2,16,000, 45%। इन दो जगहों पर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में आ जाए, यानी 50% यहां भी नहीं छू पाई। औसत कम होते चला जा रहा है। महाराष्ट्र में घर बनने थे 45 लाख, घर बने 11,72,000। झारखंड में घर बनने थे तकरीबन 6 लाख, लेकिन जो घर बने उनकी संख्या 2 लाख भी नहीं है, 1,98,000। यह लगभग 38% हुआ। पंजाब में बीजेपी कभी आएगी नहीं, उसे पता है। ऐसे में वहां पर घर बनने थे 3,60,000, घर बने 90,000, यानी 25% से कुछ कम। राजस्थान में पहले बीजेपी की सत्ता थी, अब कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन यहां पर जो घर बनने थे वह तकरीबन 6.5 लाख घर बनने थे, और घर कितने बने? 2 लाख। यह इस देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है, जिसका वादा 2015 में किया गया था। और इसी रफ्तार को अगर कंटिन्यू रखें, यानी जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी इलाकों में बन रहा है, वहां के सच को समझे तो ये सभी के पास जब घर होंगे, अगर इसी रफ्तार से बनते चले गए, तो फिर 2035 तक हर किसी के पास घर होंगे, बशर्त इस देश में गरीब बढ़े नहीं, इस देश के भीतर में बेघरों की तादाद बढ़े नहीं। हम सिर्फ मौजूदा वक्त की जनसंख्या को स्थिर कर दीजिए तो 2035 में हर किसी के पास घर होंगे। वादा 2015 का था। यह पहला सच है। दूसरा सच यह है कि इस देश के भीतर में जो घर बनने थे, उसमें कितने घरों को लेकर पैसा जारी करना था? 8,31,000 करोड़। और जो सरकार ने रिलीज किया फंड, वह रिलीज किया गया 1,20,000 करोड़ रुपया। कमिट किया गया है लगभग 2,03,000 करोड़ रुपया और देंगे, यह कमिट किया गया है। टारगेट 8 लाख का है, दिया गया 1,20,000। घर कहां से बनेंगे? एक सवाल और किसी के जहन में आएगा कि नहीं, गांव में की स्थिति अच्छी होगी। यकीनन गांव की स्थिति अच्छी है, और गांव के भीतर में जब आप देखेंगे, परसेंटेज निकालना शुरू करेंगे, तो यह 50% से 60-70% तक चला जाता है। लेकिन फिर भी घर नहीं मिला। और यह समझना होगा, अगर सभी औसत को मिला दीजिएगा तो इस देश के भीतर में 25% भी अभी सबके पास घर हो नहीं पाए हैं। तो इसके मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री गलत बोल गए? क्या प्रधानमंत्री ने सपना देखा और यह सपना देश के प्रधानमंत्री का नहीं था? यह किसका सपना था? मुहावरों में ना जाइए, फैक्ट्स के तौर पर रहिए। बिहार में ग्रामीण इलाकों में टारगेट था 38,83,000 घर बन जाएंगे। आज की तारीख में सरकार के डॉक्यूमेंट कहते हैं 24,58,000 बचे हैं। उत्तर प्रदेश में टारगेट था 26,15,000 घर बन जाएंगे। अभी की तारीख में लगभग 20 से 24 लाख के भीतर में गूंज रहा है। हां, इतने ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश में घर बने हैं, जो मैक्सिमम है देश के तमाम राज्यों की तुलना में। लेकिन आंध्र प्रदेश आइए, 2,56,000 घर बन जाने चाहिए थे, लेकिन घर बने हैं 56,955। सरकार का आंकड़ा, सरकार का डाटा, सरकार की मिनिस्ट्री का डाटा है ये। हरियाणा में 30,789 घर बनने थे, घर बने हैं 20,805। महाराष्ट्र में लगभग 15 लाख घर बनने थे और घर बने वहां पर 8 लाख, यानी आधे से के लगभग में आकर टिक जाइए। मध्य प्रदेश में 30 लाख घर बनने थे, 30,38,000, घर बने 24,78,000। घर की स्थिति में प्रधानमंत्री का सपना धरा का धरा रह गया। अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि अच्छा, नल से जल की स्थिति भी बता दीजिए, कितने घरों में नल पहुंचा? स्थिति यह है कि खुद सरकार मानती है कि बड़े राज्यों में सिर्फ बिहार ही एक राज्य है जहां पर नल से जल की स्थिति पूरी हो गई। लेकिन जब राज्य सरकार का डाटा हमने निकाला तो पता चला ये 40 से 45% तक के बीच में झूल रहा है। और देश के बाकी किसी भी राज्य में, जो बड़े राज्यों में शुमारी जिनकी होती है,
किसी भी राज्य में नल से जल की स्थिति पूरी नहीं हुई है। टारगेट हर नए नए साल का लिया गया है। जैसे 2022 में यह कहा गया हम गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर में पूरा कर देंगे। लेकिन यहां पर अभी तक जो काम हुआ है और 6 महीने बीत चुके हैं, अगस्त का महीना यानी 8वां महीना आ गया है, जो पूरा हुआ है वो औसत काम जो हुआ है वो सिर्फ 38% हिस्से में काम हुआ है। बाकी इतनी रफ्तार कहां से आएगी कोई नहीं जानता है। 2023 का टारगेट है नल से जल का छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। यहां पर अभी काम सिर्फ 7% काम हुआ है। 2024 के टारगेट में उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र है, असम है, झारखंड है, उड़ीसा है। मत पूछिए कितना % काम हुआ है, क्योंकि घर बन जाना था, नल से जल आना था। जल की स्थिति भी देख लीजिए। अगर आप एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो पूरे देश के भीतर में 28% से ज्यादा घर और नल और जल दोनों को मिलाइएगा तो बात आगे जा नहीं पाएगी। इसके बाद आता है बिजली का सवाल, जिसको लेकर सरकार खूब पीठ ठोकती है कि हमने कमाल का काम किया है। सरकार के ही डॉक्यूमेंट्स क्या बतलाते हैं? सरकार ने क्या वाकई इस दौर में बिजली की रंगत पैदा कर दी? इस देश के भीतर में कुल 6,64,000 गांव हैं। इन 6,64,000 में से 5,97,000 गांव में बिजली पहुंच गई है। आप कहेंगे हो तो गया, नहीं नहीं हुआ नहीं। हमें लगता है कि हम आपको आज अटल बिहारी वाजपेयी की भी याद दिला दें। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक सत्ता में थे उस समय तक 5,12,000 गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। जब मनमोहन सिंह आए तो 5,60,000 घरों में बिजली पहुंच चुकी थी। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद आज की तारीख में उसमें 30 से 37,000 घरों का इजाफा हुआ है जहां बिजली पहुंची है। यह है पूरा खेल। और अभी भी इस देश के भीतर में तकरीबन 1,64,000 घरों गांव में बिजली नहीं पहुंची है। यह सरकार के दिए गए आंकड़े का एक सच है, यह रफ्तार है। इसमें एक बात का और जिक्र कर दे, जब जिक्र होता है कि गांव गांव में बिजली पहुंच गई तो आपको जानकर हैरत होगी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ तो हड़कंप मच गया कि उनके गांव में बिजली तो है ही नहीं। तो इस देश के राष्ट्रपति पद पर जो शख्स बैठेंगे उनके गांव में बिजली नहीं है। हंगामा मच गया और उसके बाद 26 जून को बकायदा 3 ट्रक में 38 पोल लादे गए, 900 मीटर केबल लादी गई और कंडक्टर्स लादे गए। और गांव में बिजली किसी तरीके से आ जाए, जो मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज का उपखेड़ा गांव है, वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की गई। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर दुनीग्रह शाही गांव है और बादाशाही गांव है, यहां बिजली नहीं है। क्या छुपाएं, क्या बताएं, कौन सा सपना देखें, कौन सा वादा करें? इस वादे के तहत हमें लगता है यहां उज्ज्वला योजना का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर जानकारी दी कि हमने जितना भी बांटा और बीते 5 वर्ष में यानी 2017 में जब उज्ज्वला योजना का ऐलान किया तो इस देश के भीतर में जो भी बांट रहे थे उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो उसको रिफिल करा पाने की स्थिति में नहीं थे, उनके पास पैसा ही नहीं था। 4,13,00,000 लोग ऐसे थे, ऐसे घर थे जहां पर दोबारा सिलेंडर को कैसे भराएं इतना पैसा भी नहीं था। और 7,67,00,000 लोग 2017 के बाद एक ही बार रिफिल करा पाए, बाकी नहीं करा पाए। यानी जो भी 13 करोड़ बांटे गए उसमें से 11 करोड़ की हालत क्या है ये आपकी आंखों के सामने है। घर हो गया, बिजली हो गई, नल से जल हो गया, बचा शौचालय। शौचालय का ढांचा मजबूत है इस देश के भीतर में, कह नहीं सकते हैं लेकिन कागजों पर बहुत मजबूत है। और इतना मजबूत है कि बताया गया कि हम लगभग 98% जगहों पर शौचालय बना चुके हैं। अगला सवाल हर किसी ने पूछा कि जब घर ही नहीं मिला है तो शौचालय कहां पर बना है? तो पता चला गांव में बना है शौचालय, घर में नहीं बना है। यानी हर घर में शौचालय, बिजली, नल से जल, सिलेंडर 2017 में देखा गया। प्रधानमंत्री का ये वादा और प्रधानमंत्री का ये सपना कैसे पूरा होगा? और गरीबी और मुफलिसी में जब दूसरी बार सिलेंडर ना भरा सके तो ऐसे में उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हर किसी को देखना चाहिए जिसने ठान लिया है
अब हर गली गली हमारा ऑफिस होना चाहिए। और इस देश के भीतर के 773 जिलों में से 762 जिलों पर बीजेपी का अपना हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, जो वेल इक्विप्ड हो, और किसी भी इमारत को खड़ा करके, जमीन को खरीद के और वो वेल इक्विप्ड करने की जो धारणा है, उस पे मिनिमम खर्चा जो आता है वह तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर कई करोड़ तक का आता है। लेकिन मिनिमम 50 लाख में काम चल जाएगा। जो सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका होगा वहां का हम आपको डाटा दे रहे हैं, इस देश के भीतर में अलग अलग जिलों का 215 जिलों में दफ्तर बन चुके हैं। 512 जिलों में काम शुरू हो चला है, जो कि अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर में पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है, बीजेपी का हेडक्वार्टर हर जगह रहना चाहिए, लेकिन उन जगहों की स्थिति क्या है और कितनी नाजुक स्थिति है, और वहां की गरीबी और मुफलिसी के बीच एक चकाचौंध की तरह, ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली के अशोक रोड में, अशोक रोड अशोका द ग्रेट जो राजा थे उनके नाम पर बनाया गया, वहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन जब 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो तय हुआ कि क्यों सरकारी फ्लैट पे, क्यों सरकारी जमीन पे, क्यों हम अपने तरीके से अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वही दीनदयाल उपाध्याय जो इस देश में आखिरी व्यक्ति तक जरूरतों को और रोटी को पहुंचाने के लिए नारा दिया करते थे, हाशिए पर पड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन उस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में 5 मंजिला शानदार इमारत, जिसके भीतर घुसिएगा तो हो सकता है आपको लगे ताज होटल में तो नहीं आ गए। नहीं, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन 5 से 7 सितारा की महक और खुशबू आपके जहन में भर जाएगी। और जो चकाचौंध है, क्यों नहीं होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी है, इस देश पर काबिज है, हजारों करोड़ रुपया लोग डोनेशन देते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग सदस्य हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी तो भारत है, और यहां की जनसंख्या भी तो दुनिया में सबसे ज्यादा होने की दिशा में बढ़ चुकी है, जो 3-4 साल के बाद पार कर जाएंगे चाइना को भी। लेकिन यहां के लोग इस दौर में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो हमें लगता है कि जरा और महसूस करने के लिए आपको हम लिए चलते हैं कुछ जगहों पर, जैसे सिवान में बीजेपी का दफ्तर, खर्चा लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में औसतन मानकर चलिए। अभी उस सिवान के भीतर जो सिवान ब्लॉक है, सिर्फ सिवान ब्लॉक का हम जिक्र कर रहे हैं, सिवान जिले के भीतर का सिवान ब्लॉक, वहां पर मजदूरों की तादाद जो है, जो सरकार बताती है, वो लगभग 38,000 है। उस 38,000 में से 21,000 मनरेगा के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन काम कितने कर पाते हैं? सिर्फ 7,464। बाकियों को भी काम दे पाने की स्थिति में नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन जो काम मिलना चाहिए वह भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम मैक्सिमम दे पाएंगे तो 21 दिन का काम दे पाएंगे। इसी तरीके से याद कीजिए, इंदिरा गांधी बेलछी गई थी, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बेलछी में मनरेगा के तहत यहां पर भी, पटना में भी 3-3 हेडक्वार्टर अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं बीजेपी के। लेकिन बेलछी ब्लॉक में आ जाइए, 25,999 मजदूर जो मनरेगा में, लेकिन काम दे पाने की स्थिति में सिर्फ 5,663 को, इतनों को ही हम काम दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास बजट नहीं है, तो हम आपको 12 से 17 दिन के भीतर ही काम दे पाएंगे। साल भर में उससे ज़्यादा काम नहीं दे पाएंगे, और हर दिन का आपको मिलेगा 270 रुपये। यानी साल भर में कमाई जो होगी उसको 270 गुना 12 कर दीजिए, और उसके बाद सोचिए पूरा साल काटना है। लेकिन वहां पर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में एक बीजेपी की दफ्तर की इमारत खड़ी होगी। राज्यवार अगर देखना शुरू कीजिएगा, हर जिले में 38 जिले बिहार के भीतर हैं, यहां पर काम लगभग 16 ऑफिस का पिछले दिनों उद्घाटन किया गया। 7 ऑफिस पहले से बने हुए थे, यानी 23 तैयार थे, 7 और बन रहे हैं, 4 पहले से थे। कुल मिला के सब जिले में बीजेपी का दफ्तर। और बिहार की स्थिति क्या है? औसतन 12 दिन मनरेगा में काम दे पाने की स्थिति में बिहार है, जहां पर मजदूरों की तादाद 3 करोड़ 34 लाख है, एक लिहाज से सबसे ज्यादा पूरे देश के भीतर में। और वहां हर जिले में बीजेपी हेडक्वार्टर होना चाहिए। इसी बिहार के भीतर में जब आप घुसेंगे ये सोचते हुए कि क्या स्थिति है वहां पर
प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसमें जानकारी निकल कर आई कि लगभग ग्रामीण इलाकों में हमने 60% लोगों को घर दे दिया है और शहरी इलाकों का डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि अभी भी हम 20-22% से आगे घर दे पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह एक ही होती है इस देश के भीतर में, वो होता है बजट। और बजट ना हो तो फिर घर कैसे पूरा होगा ये कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश 3,37,00,000 मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं, प्रवासी नहीं है, वहीं पर रहते हैं। बिहार में 3,34,00,000 जनसंख्या बिहार की उत्तर प्रदेश से आधी है, लेकिन सिर्फ काम दे पाने की स्थिति में, छिटपुट काम की परिस्थिति में बिहार के 1,09,00,000 और उत्तर प्रदेश के 1,70,00,000, दोनों राज्यों को मिला दीजिएगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 करोड़ मजदूरों में से काम दे पाने की स्थिति में सिर्फ 2 करोड़, उससे ज्यादा काम नहीं है लोगों के पास। यह बड़ी मुश्किल है। झारखंड में 1,12,00,000 मजदूर और काम दे पाते हैं सिर्फ 43,000 को। पश्चिम बंगाल में 3,42,00,000 मजदूर काम दे पाते हैं 1,67,00,000 को। इस देश के भीतर में ओवरऑल जब आप जोड़िएगा तो 32 करोड़ में से काम दे पाने की स्थिति में, तमाम तरह के काम दे पाने की स्थिति में 15 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाता है। सवाल नौकरी का नहीं है, सवाल काम का है। हम शारीरिक श्रम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी दे दीजिए, हम वह भी दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। यह है इस देश की राजनीतिक सत्ता की रफ्तार, जिसे आप पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, और पकड़ना भी चाहेंगे तो आपके हाथ से वो बार बार खिसक जाएगा। क्योंकि जिस देश के भीतर में न्यूनतम जरूरत मनरेगा में काम नहीं दे पा रहे हैं, और हालत ये है कि 2022-23 का जो बजट था 73,000 करोड़ का, अभी कितने महीने बीचे हैं? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, अगर आप जनवरी से मानिए तो 8 महीने खत्म हो गए। इस 8 महीने के भीतर में कितना खर्चा हो गया? अगर फाइनेंशियल ईयर के एस्पेक्ट से आइएगा और पूरे साल की स्थिति में आइएगा तो भी 60% से ज्यादा औसतन खर्च हो गया। लेकिन एक्यूरेट आइए बजट को लेकर, बजट में प्रोविजन किया गया 73,000 करोड़ का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बीते हैं। इस 4 महीने के भीतर में 48,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 73 में से 48 खत्म हो गए। 25,000 करोड़ में आने वाले 8 महीनों को काटना है, और अभी औसतन काम जो दे पा रहे हैं इस देश के भीतर में वह सिर्फ 21 दिनों का है। आने वाले दिनों में यह और कम हो जाएगा, यानी औसत हो सकता है 15, 17, 18। इससे ज्यादा साल भर में हम काम दे पाने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। उस देश के भीतर में 2015 में जब देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था हर के पास घर होगा, पक्की दीवार होगी, नल होगा, नल से जल होगा, बिजली होगी, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर होगा, क्या है सच? और अगर सच ऐसा है और राजनीतिक सत्ता की रफ्तार इतनी तेज है तो इस दौर में क्या वाकई हर दिन हम लोग परखना शुरू करें कौन सा वादा किया था, कौन सी स्थिति थी? हमें लगता है करना इसलिए चाहिए क्योंकि देश में राजनीति की रफ्तार को पकड़ेगा कौन? मीडिया नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा? एक वादा किया गया था 2022 तक में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम एक टिप दे देते हैं खाली, किसानों की आय इस दौर में महंगाई और तमाम उपज को लेकर कम हो गई है। कभी इस पूरे डाटा के साथ आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का देखा हुआ सपना रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।